बुक वॉक्सिया में आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक समरी की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। इस किताब का नाम है यू कैन हील योर लाइफ। इसको लिखा है लुइस हे ने। लुइस हे कोई सामान्य लेखिका नहीं थी। उन्होंने खुद अपने जीवन में काफी संघर्ष किया है। गरीबी, बीमारी, शोषण, इन सब से संघर्ष करते हुए उन्होंने खुद अपने अंदर रास्ता खोजा। उन्होंने अपने विचार, अपनी धारणाओं को बदला और खुद को स्वीकार करना सीखा। लुइस हे को एक समय पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो गई थी। डॉक्टर ने कहा इलाज के लिए तुरंत सर्जरी करनी होगी। लेकिन लुइस ने इलाज से पहले अपने मन को हील करना शुरू किया। उन्होंने बचपन से अपने अंदर पल रहे गुस्से, डर, अपराध बोध और नफरत जैसे जख्मों को समझा। उन्होंने माफ करना और खुद से प्यार करना सीखा। कुछ ही महीनों बाद उनका शरीर भी ठीक होने लगा। ये किताब हमें बताती है कि कैसे हमारे विचार ही बीमारियों की वजह बनते हैं। जब हम उन विचारों को बदलते हैं तो हमारा शरीर, हमारा रिश्ता और हमारी पूरी दुनिया बदल जाती है। ये कहानी सिर्फ लेखिका लुइस की ही नहीं है, ये कहानी हम सब की है। हम सब किसी न किसी पुराने दर्द को ढो रहे हैं, खुद को कोस रहे हैं और बाहर किसी समाधान की तलाश में भटक रहे हैं। लेकिन इस किताब का सीधा और पावरफुल मैसेज है कि अगर आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार कर लें तो आप अपनी ज़िंदगी को कम्प्लीटली बदल सकते हैं। तो चलिए ऑडियो बुक समरी के इस सफ़र की शुरुआत करते हैं, जहां हम जानेंगे कि कैसे अपने विचारों से, अपने मन से और अपनी आत्मा से अपनी ज़िंदगी को हील किया जा सकता है। ये किताब आपको एहसास कराती है कि आप कितने वैल्यूएबल हैं, आप कितने कीमती हैं और आपके अंदर कितनी हीलिंग पावर छिपी हुई है। हमारी जिंदगी का हर हिस्सा, हमारा शरीर, हमारे रिश्ते, हमारी खुशियाँ, हमारे विचारों से डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। हम बार बार जो सोचते हैं वही हमारी हकीकत बन जाता है। हमारी सोच सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक रचनात्मक शक्ति है। हम हर पल अपनी सोच से अपना भविष्य बना रहे हैं, चाहे हमें इसका एहसास हो या ना हो। अगर एक इंसान हर समय यही सोचता है कि मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, मैं कभी खुश नहीं रह सकता, तो ये विचार धीरे धीरे उसकी वास्तविकता बन जाते हैं। उसे बार बार वो चीज़ देखने को मिलेगी जो उस नकारात्मक सोच को और मजबूत करती है। यही साइकिल चलता रहता है। लेकिन ये सिर्फ मेंटली और इमोशनली असर नहीं करता, बल्कि इसका असर हमारे शरीर पर भी होता है। लुइस हे के अनुसार हर बीमारी की एक मानसिक जड़ होती है। जब हम डर, गुस्सा, अपराध बोध या नफरत जैसी भावना को दबा कर रखते हैं तो हमारे शरीर में बीमारी के रूप में वो उभरते हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि ये सब हमारे मन में बैठता कहाँ से है, आता कहाँ से है। तो इसके पीछे है हमारा मन, जिसमें दो हिस्से होते हैं, एक चेतन मन और दूसरा अवचेतन मन। चेतन मन वो है जिससे हम दिन भर सोचते हैं, समझते हैं और फैसले लेते हैं। लेकिन असली काम तो करता है अवचेतन मन। ये हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स और इमोशंस को बिना किसी डाउट या सवाल किए कलेक्ट करता रहता है और फिर उसी को रिपीट करता है। अगर बचपन में किसी ने बार बार ये सुना है कि तुम तो कुछ नहीं कर सकते हो, तो वो बात सीधे उसके अवचेतन मन में बैठ जाती है। फिर चाहे बड़ा होने पर वो इंसान कितनी भी कोशिश कर ले, अंदर से एक आवाज उसे हमेशा रोकती है, जो बार बार कहती है तू नहीं कर सकता। लेखिका कहती हैं यही वो आवाज है जिसे बदलना सबसे जरूरी है। आपका अवचेतन मन बहुत ही शक्तिशाली होता है, लेकिन ये खुद से कुछ भी तय नहीं कर पाता। ये वही मानता है जो आप इसे बार बार बताते हैं। अगर आप अपने मन को रोज ये बताना शुरू कर दें कि मैं काबिल हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ, मैं सेहतमंद हूँ, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन भी उसे स्वीकारने लगता है। और जब मन बदलता है तो जीवन भी बदलने लगता है। इसलिए अपनी सोच पर ध्यान दीजिए। जो आप खुद से हर दिन कहते हैं वही आपके भविष्य का निर्माण कर रहा है। अगर आपकी सोच बदल जाए तो पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाएगी। बस जरूरत है अवेयरनेस की, होश में रहकर सोचने की और उस सोच को नई दिशा देने की। लेखिका कहती हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी में वाकई में बदलाव चाहते हैं
तो सबसे पहला कदम है, आप जैसे हो वैसे ही खुद को स्वीकार कीजिए। लेकिन ये बात सुनने में जितनी आसान लगती है, करने में उतनी ही मुश्किल है। हम में से ज़्यादातर लोग अपने सबसे बड़ी लड़ाई खुद से ही लड़ते हैं। हम अपने आप को हर बात के लिए जज करते हैं, अपने शरीर को, अपनी आदतों को, अपने डिसीजंस को और अपनी फीलिंग्स को। हम बार बार खुद से कहते हैं, मैं अच्छा नहीं हूँ, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, काश मैं कुछ और होता। ये बातें धीरे धीरे हमारे आत्मविश्वास को तोड़ती रहती हैं और हमें अंदर ही अंदर खोखला बना देती हैं। यही नेगेटिव सेल्फ टॉक हमें सबसे ज़्यादा बीमार करता है, चाहे वो शरीर की बीमारी हो या जिंदगी में दर्द और अकेलापन। लेकिन जब आप खुद को वैसे ही स्वीकार करना शुरू करते हैं जैसे आप हैं, अपनी कमजोरी, अपनी गलतियों और अपने अतीत के साथ, तब हीलिंग की असली शुरुआत होती है। लेखिका की अपनी खुद की कहानी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। एक समय ऐसा था जब वो कैंसर से पीड़ित थी, जब ज़्यादातर लोग ऐसे समय में बिल्कुल टूट जाते हैं और सिर्फ मेडिकल ट्रीटमेंट पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन लेखिका ने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने अपने मन को हील करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी पुरानी भावनाओं को देखा, आत्मग्लानि, डर और गुस्सा जो सालों से उनके अंदर दबा हुआ था। उन्होंने अपने अंदर बैठे हुए उस छोटे से बच्चे से बात की जो दर्द से भरा हुआ था। उन्होंने लिखा, वो खूब रोई, उन्होंने माफ किया और सबसे बढ़कर उन्होंने खुद को पूरी तरह से स्वीकार करना सीखा। हर दिन एफर्मेशन के जरिए खुद से ये कहा, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मैं पूरी तरह से खुद को स्वीकार करती हूँ। ये शब्द उनके लिए किसी दवा से कम नहीं थे। धीरे धीरे उनके शरीर ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया और कुछ ही महीनों में उन्होंने न सिर्फ अपनी सोच बदली, बल्कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट में भी काफ़ी सुधार आया। पूरी मेडिकल टीम के साथ मिलकर उन्होंने ट्रीटमेंट लिया और इसके साथ ही उन्होंने अपने मन का ट्रीटमेंट भी कंटिन्यू रखा। यही वजह थी कि उन्होंने न सिर्फ कैंसर को हराया, बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत की। लुइस हे बार बार कहती हैं, सेल्फ लव इज द मैजिक की, यानी खुद से प्यार करना ही वो जादुई चाबी है जो हर दरवाज़ा खोल सकती है। चाहे वो सेहत का हो, रिश्तों का हो, पैसों का हो या आत्मा की शांति का हो। तो अगली बार जब आप आईने में खुद को देखें, तो खुद को जज करने की जगह एक बार प्यार से मुस्कुरा कर कहिए, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ जैसे तुम हो। शुरुआत में आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन यही पहला कदम है उस जिंदगी की ओर जहाँ हीलिंग, पीस और खुशी आपका इंतजार कर रही है। हम में से बहुत से लोग सालों साल अपने अंदर कुछ ना कुछ दबाए रखते हैं। बचपन की कोई बात, किसी का धोखा, अपमान, रिश्तों का टूटना या फिर खुद से की गई कोई गलती। हम उन तकलीफों को भूलने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन असल में हम उन्हें छोड़ते नहीं, बस छिपा देते हैं। लेखिका कहती हैं, जब हम ऐसे डर, गुस्से या आत्मग्लानि को अपने अंदर दबाए रखते हैं तो वो धीरे धीरे बीमारी का रूप ले लेता है। हमारा शरीर और हमारा मन जुड़ा हुआ है। जब मन पर दबाव होता है तो इसका असर शरीर पर दिखने लगता है। जैसे अगर कोई इंसान हर समय गिल्ट में जी रहा हो तो उसके शरीर का पाचन बिगड़ सकता है। जो लोग अपने अंदर बहुत गुस्सा दबा कर रखते हैं, उन्हें ब्लड प्रेशर, सिर दर्द और स्किन प्रॉब्लम होने लगती है। कोई भी बीमारी सिर्फ शरीर की ही नहीं होती, उसके पीछे अक्सर कोई भावनात्मक वजह भी होती है। इन सब का सोल्यूशन है माफ करना, और सबसे पहले खुद को माफ करना। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि जो गलत हुआ है उसे सही माना जाए, बल्कि इसका मतलब है उस बोझ को अपने मन से उतार देना। जब आप किसी को माफ नहीं करते तो आप उस तकलीफ को बार बार दोहराते हैं। हर बार जब आप उसके बारे में सोचते हैं, वही दर्द फिर से जिंदा हो जाता है और धीरे धीरे वो आपके पूरे सिस्टम को जहर की तरह नुकसान पहुंचाने लगता है। माफ करना आपको आज़ादी देता है, अंदर से हल्का होने का मौका देता है, और जब आप खुद को माफ करते हैं तो एक बड़ा इमोशनल लॉक खुलता है। लुइस हे ने कहा कि जब उन्होंने खुद को माफ करना शुरू किया तभी हीलिंग असली रूप में शुरू हुई। उन्होंने अपने बचपन के उस हिस्से को माफ किया जो बार बार उन्हें दुख पहुंचाता था। उन लोगों को माफ किया जिन्होंने कभी उनको चोट पहुंचाई थी, ना कि उनके लिए बल्कि खुद अपने लिए। छोड़ने की प्रक्रिया आसान नहीं होती, लेकिन लुइस हे ने एक बहुत ही अच्छा तरीका बताया कि रोज कुछ मिनट शांति से बैठिए, गहरी सांस लीजिए और उस इंसान, उस घटना को याद कीजिए
जिससे आपको चोट लगी हो, जिसकी वजह से आप दुखी होते हो। फिर कल्पना कीजिए कि आप उस दर्द को अपने दिल से निकालकर हवा में रिलीज कर रहे हैं और कहिए, मैं माफ करती हूँ, मैं आजाद हूँ। ये शब्द आपको अंदर से धीरे धीरे बदलने लगते हैं। लुइस कहती हैं कि माफ करना कोई एक दिन का काम नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है, एक डेली रिचुअल है, जिससे आप अपने मन को साफ कर लेंगे। और जब मन साफ होता है तो हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में सच्ची शांति चाहते हैं तो माफ करना सीखिए, दूसरों को भी और खुद को भी। यह आपके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा जो आप खुद को देते हैं। आप दिन भर अपने आप से क्या बातें करते हैं? क्या आप खुद से कहते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है? अगर हाँ, तो ये भी एक अफर्मेशन है, लेकिन नकारात्मक। लुइस कहती हैं कि हर वह वाक्य जो आप बार बार सोचते हैं या बोलते हैं, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के लिए एक इंस्ट्रक्शन बन जाता है। लेखिका बताती हैं कि अफर्मेशन का मतलब है बार बार पॉजिटिव बातें करना, ताकि वो विचार आपकी चेतना से निकलकर आपके अवचेतन मन में उतर जाए। जब हम लगातार एक ही बात दोहराते हैं, जैसे मैं सेहतमंद हूँ, मैं अपने जीवन से प्यार करता हूँ, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ, तो हमारा मन, शरीर और ऊर्जा उस दिशा में काम करने लगते हैं। लेकिन एफर्मेशन को सिर्फ मैकेनिक ढंग से बोलने से कुछ नहीं होगा, उन्हें महसूस करना होता है। जब आप एफर्मेशन दोहराते हैं तो उस भावना को भी साथ लाइए, जैसे वो बात पहले से सच हो चुकी है। जैसे अगर आप बोलते हैं, मैं अब सुरक्षित महसूस करता हूँ, तो कल्पना कीजिए कि आप सचमुच एक सेफ और वार्म फीलिंग के अंदर हैं। लुइस का एक प्रसिद्ध अफर्मेशन है, मैं खुश हूँ और मैं खुश हूँ, मतलब मैं खुद से प्यार करती हूँ और खुद को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। ये वाक्य जितना आसान लगता है उतना ही गहरा है। कई लोगों को शुरू में इसे बोलने में अजीब लगता है, क्योंकि हमारे अंदर की प्रोग्रामिंग ही ऐसी होती है कि हमारा खुद से प्यार करना सेल्फिश या गलत माना जाता है। लेकिन सच ये है कि जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, तब तक आप दूसरों से भी सच्चा प्यार नहीं कर सकते। अब एक छोटा सा अफर्मेशन प्रैक्टिस करते हैं, जैसे लेखिका सिखाती हैं। बस कुछ सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने दिल के पास अपना ध्यान ले जाएं। अब धीरे धीरे अपने मन में दोहराइए, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं खुद को स्वीकार करता हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं अभी हीलिंग के लिए तैयार हूँ। हर सेंटेंस के साथ उस भावना को फील कीजिए, जैसे ये सच में हो चुका है, जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से बात कर रहे हैं, प्यार से और सम्मान के साथ। लुइस कहती हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ 5 मिनट ऐसा करें तो आपकी सोच, आपकी ऊर्जा और आपकी जिंदगी में गहरा बदलाव आने लगेगा। ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ उस प्रोग्रामिंग को बदलने का तरीका है जो सालों से आपके अंदर बैठी है। तो अगली बार जब आप अपने आप से बात करें तो सोचिए कि क्या आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से इसी तरह से बात करेंगे जैसे कि आप खुद से करते हैं। अगर नहीं तो अभी से शुरुआत कीजिए, खुद से प्यार से बात कीजिए। अफर्मेशन के जरिए अपनी हीलिंग जर्नी को मजबूती दीजिए। लेखिका का मानना है कि शरीर में जो भी बीमारी पैदा होती है उसके पीछे सिर्फ फिजिकल कारण नहीं होते, बल्कि मेंटल और इमोशनल रीजन भी होते हैं। हमारी बीमारियां हमारे अंदर की उन भावनाओं का संकेत होती हैं जिन्हें हम दबा कर रखते हैं, जिन्हें कभी खुलकर जिया नहीं गया, जिन्हें कभी रिलीज नहीं किया गया। हमारा शरीर और मन एक साथ काम करते हैं। जब हम बार बार डरते हैं, चिंता करते हैं, गुस्सा पालते हैं या खुद को ही दोष देते हैं, तो ये भावनाएं हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में जमा होने लगती हैं। और अगर लंबे समय तक इन्हें हीलिंग नहीं मिली तो ये बीमारी का रूप ले लेती हैं। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर किसी को बार बार पेट दर्द या पाचन से जुड़ी परेशानियां होती हैं, जैसे गैस, एसिडिटी, अपच या भूख न लगना, तो इसका कारण सिर्फ खान पान नहीं है। लेखिका के अनुसार ये शारीरिक लक्षण हमारे मन की गहराई में छिपे भावनात्मक डर की ओर इशारा करते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों को बार बार पाचन की समस्या होती है, वो अंदर से किसी बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहे होते हैं। नई परिस्थितियां ही उन्हें असहज कर देती हैं, चाहे वो नया ऑफिस हो, नया रिश्ता हो या जीवन में आने वाला कोई भी परिवर्तन। ऐसे लोग मानसिक रूप से उसे पचा नहीं पाते हैं। उनके अंदर अनजाने डर होते हैं, जैसे क्या मैं संभाल पाऊंगा, अगर सब कुछ बिगड़ गया तो,
और ये डर धीरे धीरे शरीर में जमा होता रहता है और पाचन से जुड़ी समस्याओं में बदल जाता है। अब बात करते हैं दूसरे लक्षण की, और वो है सिर दर्द और खासकर माइग्रेन। ये सिर्फ दिमाग की थकावट नहीं बल्कि आत्मा की भी एक पुकार होती है। लुइस हे के मुताबिक माइग्रेन का गहरा संबंध होता है परफेक्शन से, यानी हर चीज को एकदम परफेक्ट करने की कोशिश। जब आप खुद से बहुत ज्यादा उम्मीदें करने लगते हैं, मुझे गलती नहीं करनी है, सब कुछ मेरे हिसाब से ही होना चाहिए, तब आप अपने मन पर लगातार दबाव बना रहे होते हैं। आप दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के बने उन आदर्श के पीछे भाग रहे होते हैं जो शायद कभी पूरा ही न हो। इस प्रक्रिया में आपका दिमाग लगातार एक्टिव रहता है, हर छोटी चीज पर सोचता है, हर फैसले को चेक करता है, हर भावनाओं को कंट्रोल करना चाहता है। और यही ओवरथिंकिंग धीरे धीरे एक इनविजिबल टेंशन बन जाती है जो सिर दर्द या माइग्रेन का रूप ले लेती है। लेखिका कहती हैं, लेट गो ऑफ द नीड टू बी परफेक्ट, यू आर इनफ। तो अगली बार जब माइग्रेन का अटैक आए तो सिर्फ पेन किलर मत लीजिए। खुद से ये सवाल कीजिए, क्या मैं खुद पर बहुत ज़्यादा दबाव तो नहीं डालती? क्या मैं वो परफेक्शन ढूंढ रही हूँ जो खुद मुझे सुकून नहीं दे रहा? कभी कभी ये सिर का दर्द नहीं होता, ये उस बोझ की निशानी होती है जो आपने खुद ही अपने ऊपर लाद लिया है। अब आते हैं अपने फेवरेट बॉडी पार्ट यानी कि दिल पर। ये सिर्फ मांसपेशी नहीं है जो खून पंप करता है, बल्कि हमारी भावनाओं का केंद्र है। ये वही जगह है जहाँ से हम प्यार करते हैं, जहाँ से खुशी और अपनापन रहता है। लेकिन जब हम लंबे समय तक अपने दिल के दरवाजे बंद रखते हैं, जब हम किसी के लिए मैं तुमसे प्यार करता हूँ कहना भूल जाते हैं, जब हम अपना दुख किसी से साझा नहीं करते, जब हम अंदर ही अंदर नफरत, पछतावा, अकेलापन दबा कर रखते हैं, तो ये सब जज्बात दिल में जमा होते रहते हैं। समाज ने हमें सिखाया है कि मजबूत बनो, कमजोरी मत दिखाओ, रोना नहीं है। पर उन सब के बीच हमने अपने दिल को चुप कर दिया है और चुप रहकर वो अंदर ही अंदर टूटने लगता है। यही टूटन धीरे धीरे हाई ब्लड प्रेशर, ब्लॉकेज या हार्ट डिजीज बन जाता है। लेखिका कहती हैं, लव इज द मोस्ट पावरफुल हीलिंग फोर्स, ओपन योर हार्ट एंड लेट लव इन। तो जब दिल की तकलीफ सामने आए तो सिर्फ डॉक्टर की दवा ही नहीं, खुद से भी सवाल कीजिए, क्या मैं प्यार देने और लेने के लिए सच में खुला हूँ? क्या मैंने खुद से ही प्यार करना छोड़ दिया है? कभी कभी हार्ट डिजीज दिल की बीमारी नहीं होती, वो प्यार की कमी की निशानी होती है। लेखिका ने पूरी लिस्ट तैयार की है जिसमें हर बीमारी के साथ एक संभावित मानसिक कारण है और उसके लिए एक हीलिंग अफर्मेशन भी दिया गया है। वो कहते हैं, अगर हम अपने विचार बदल लें तो हम अपने शरीर को भी बदल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। शरीर के इलाज के साथ साथ अगर आप मेंटल और इमोशनल लेवल पर भी हीलिंग करें तो रिकवरी अच्छी होती है और स्थायी हो जाती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई थायराइड जैसी बीमारी से जूझ रहा है तो उसे दवा के साथ ये भी देखना चाहिए कि क्या वो अपनी आवाज़ दबा रहा है, क्या वो खुद को एक्सप्रेशन से रोक रहा है। ऐसे में एफर्मेशन हो सकता है, जब मैं अपनी बात खुलकर कहने के लिए स्वतंत्र हूँ। ऐसे में अफर्मेशन हो सकता है, अब मैं अपनी बात खुलकर कहने के लिए स्वतंत्र हूँ। मेरी आवाज़ मायने रखती है। अपने शरीर को सुनो, बीमारी को एक संदेश समझो और पूछो, इस बीमारी के जरिए मेरा शरीर मुझे क्या सिखाना चाह रहा है। जब आप ये सवाल करने लगते हैं तो हीलिंग एक एक्टिव प्रक्रिया बन जाती है, एक ऐसा रास्ता जहां आप खुद भी अपना इलाज करने लगते हैं। इसलिए लेखिका कहती हैं, बीमारी को दुश्मन मत समझिए, वो आपके मन का एक संदेश है, उसे समझिए, स्वीकार कीजिए और फिर नई सोच के साथ अपनी जिंदगी में बदलाव लाइए। हम सबकी जिंदगी एक ब्लूप्रिंट पर बनी होती है और वो ब्लूप्रिंट होता है हमारा विश्वास, यानी हमारा बिलीफ सिस्टम। ये बिलीफ बचपन से हमारे अंदर आते हैं, हमारे माता पिता, समाज, स्कूल, धर्म और अनुभव से। और ज़्यादातर बार हम इन बिलीव्स को बिना सवाल किए ही सच मानते हैं। एग्जाम्पल के लिए, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। ये सब लिमिटिंग बिलीफ है, यानी ऐसे विचार जो हमारे ग्रोथ को रोकते हैं, जो हमें उस इंसान से दूर रखते हैं जो हम बन सकते हैं। जब हम बार बार इन्हीं पुराने नेगेटिव बिलीव्स को दोहराते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हें सच मानने लगता है और फिर हमारी पूरी जिंदगी उसी आधार पर चलने लगती है। बार बार वही तकलीफें, वही पैटर्न्स
वही रुकावटें। लेकिन अच्छी बात यह है कि बिलीफ सिस्टम को बदला जा सकता है, और यही लुइस की टीचिंग की सबसे पावरफुल बात है। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला कदम है पुराने लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचानना। जब भी आप किसी चीज़ के लिए मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, मेरे नसीब में नहीं जैसे वाक्य सोचते हैं, तो पॉज कीजिए। खुद से पूछिए, क्या ये सच में मेरी सोच है या मुझे बचपन में किसी ने ऐसा कहा था। दूसरा कदम है पुरानी बिलीफ को छोड़ने और उसकी जगह नया एम्पावरिंग बिलीफ लाना। जैसे मैं प्यार के लायक नहीं हूँ को बदलकर मैं प्यार देने और लेने के लिए पूरी तरह से योग्य हूँ। पैसा मेरे पास टिकता नहीं है, इसको बदलकर मैं पैसे को सम्मानपूर्वक स्वीकार करता हूँ और बुद्धिमानी से चलता हूँ। और फिर आता है तीसरा और सबसे जरूरी कदम, नए बिलीफ को अपने सबकॉन्शियस माइंड में इंस्टॉल करना। इसके लिए लुइस एफर्मेशन मिरर वर्क, विजुअलाइजेशन और जर्नल जैसे टूल्स का उपयोग करती हैं। रोज सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले इन नए विश्वासों को दोहराना एक पावरफुल तरीका है अपने माइंड को रीप्रोग्राम करने का। लुइस इस प्रक्रिया को एक गार्डन की तरह समझाती हैं। आपका मन एक जमीन है और पुराने बिलीफ उस जमीन में गड़े हुए पेड़ पौधे हैं। अब अगर आप नई फसल लगाना चाहते हैं तो पहले आपको पुरानी फसल हटानी होगी, मिट्टी की साफ सफाई करनी होगी, रोज पानी देकर नए बीज उगाने होंगे। धीरे धीरे कंसिस्टेंसी से, पेशेंस से एक दिन ये नए बीज एक खूबसूरत जिंदगी के रूप में फल देने लगते हैं। तो लुइस का मैसेज बिल्कुल साफ है, आप बदल सकते हैं। आपका पास्ट आपका फ्यूचर नहीं तय करता। आप आज नए विचार सुन सकते हैं और आज से ही एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। अंतिम संदेश, आप ही अपनी दुनिया के निर्माता हैं। हर इंसान के पास अपनी जिंदगी बदलने की शक्ति है। जब हम खुद से सच्चा प्यार करना सीख जाते हैं, अपने आप को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, तो सच में चमत्कार होते हैं। हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारी आस्था हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। सेहत, रिश्ते, काम, खुशी, हीलिंग और हैप्पीनेस का रास्ता बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। हमें बस उस रास्ते को पहचानना और उस पर चलना है। इसके लिए 3 छोटे लेकिन बहुत ज़रूरी कदम हैं, जिन्हें आप आज ही शुरू कर सकते हैं। जागरूकता, सबसे पहले अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों को पहचानिए। आप अपने आप से क्या कह रहे हैं? आपकी सोच आपकी ज़िंदगी को कैसे शेप कर रही है? अवेयरनेस से ही पहले बदलाव आता है। तो सेल्फ लव, अपनी खूबियों के साथ साथ अपनी कमियों को भी स्वीकार कीजिए। अपने आप को गले लगाइए, अपनी तारीफ कीजिए और खुद के लिए तैयार रहिए। यही वो फाउंडेशन है जिस पर असली हीलिंग होती है। 3 एफर्मेशंस, रोजाना सकारात्मक एफर्मेशंस का अभ्यास कीजिए। ये एफर्मेशन आपके सबकॉन्शियस माइंड को नया प्रोग्राम देते हैं, आपकी सोच को बदलते हैं और आपकी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। जैसे मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मैं खुश रहने का हकदार हूँ, मैं प्यार करता हूँ और प्यार पाता हूँ। लुइस से हमें सिखाती हैं कि बदलाव शुरू करने के लिए किसी बड़े एक्सटर्नल कारक का इंतजार मत कीजिए। आपके अंदर ही वो शक्ति है जो आपको नई जिंदगी दे सकती है, एक नई दिशा दे सकती है, जीने का एक नया नजरिया दे सकती है।